नमस्कार। अब मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की अवधि में सामान्यतया व्यक्ति को काफ़ी मान प्रतिष्ठा, अधिकार व आर्थिक समृद्धि मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं और जीवन में विस्तार तथा प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की कुल अवधि 9 मास और 18 दिन होती है। सूर्य मेष राशि में उच्च तथा तुला राशि में नीच स्थिति में होता है। यह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन राशि में अधिक अच्छे फल देता है। यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य इन राशियों में स्थित है तो गुरु ग्रह की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा के समय आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इन परिणामों को समझने के लिए आप सूर्य ग्रह के मुख्य कारकत्वों के संबंध में जान लें। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में पिता, यश, प्रताप, धैर्य, शूरता, विजय, तेजस्विता, प्रसिद्धि, राजकीय सेवा, कल्याणकारी कार्य, धार्मिक कार्य जैसे हवन आदि, उत्साह, सोना, तांबा आदि का कारक है। सूर्य ग्रह अच्छे स्वास्थ्य तथा हड्डी आदि का भी कारक है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की शक्ति रखने वाला बनाता है। व्यक्ति की रुचि ज्ञान विज्ञान, सेना, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आभूषण कला आदि में होती है। गुरु में सूर्य अंतर्दशा की यह अवधि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। इस अवधि में आपको सत्ता पक्ष से लाभ मिलेगा, राजनीतिक संपर्क बढ़ेंगे तथा सरकारी विभागों से रुका हुआ धन मिलेगा। जनसंपर्क के माध्यम से होने वाले कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विभिन्न सरकारी विभागों से समय समय पर आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने व्यवसाय को काफी उच्च स्तर तक ले जा सकने में समर्थ होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा आपको पुरस्कार आदि मिलने की संभावना बनी रहेगी। आपके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों में आपको सभी से सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अपने शत्रुओं को दबाने में आप सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में स्थिरता रहेगी तथा घर में मांगलिक उत्सव संपन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया शांतिपूर्ण रहेगा। अधिकांश घरेलू उलझनों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझा पाने में आप समर्थ होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो स्वाध्याय में आपकी रुचि बढ़ेगी। वाद विवाद, परीक्षा तथा प्रतियोगिता आदि में आप विजयी रहेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं अथवा नौकरी में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में और अधिक सफलता के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं, अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में आप रविवार को प्रातःकाल माणिक्य रत्न धारण करें। घर में गुलाब के फूल उगाएं और हमेशा गुलाब के ताजे फूल गुलदस्ते में सजाएं। गुलाबी, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। रविवार को ऐसे वस्त्र धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। घर में तांबे की सामग्री का अधिक प्रयोग करें। रसोई में कुछ एक तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घर का सजावटी सामान, गुलदस्ते आदि तांबे के बने हुए रखें। यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है या किसी अन्य कारण से शुभ प्रभाव देने में असमर्थ है तो आपको अब तक बताए गए परिणामों में विपरीत परिणाम अधिक मिलेंगे। ध्यान रहे, यदि सूर्य जन्मपत्री में 0 या 29 अंशों पर होता है तो भी यह अपना शुभ प्रभाव देने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में इस अवधि में आपको अच्छे प्रभाव कम मिलेंगे। राजनीतिक संपर्कों से आपको आश्वासन मिलेंगे, परंतु इनका पूरा लाभ उठा पाने में आप असमर्थ रहेंगे। सरकारी एजेंसियों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना कम है।
अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप अनेक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। इससे आपको कुछ लाभ तो होगा, परंतु आपकी मेहनत के अनुरूप फल मिलने की संभावना काफी कम है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने क्रोध व आवेश पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके स्वभाव के प्रति शिकायत करेंगे, जबकि उच्च अधिकारियों से आपको प्रताड़ना मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अनावश्यक रूप से फैलते हुए अपने संपर्कों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो लगातार परिश्रम के बाद ही आपको लाभदायक परिणाम मिल सकते हैं। आपके पारिवारिक जनों का आपके साथ संबंध इस अवधि में तनावपूर्ण रह सकता है। यदि आपको मिलने वाले अशुभ परिणामों में कमी न आए तो आपको सूर्य ग्रह से संबंधित दान व मंत्र पाठ आदि करने चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि संभव हो सके तो आप सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला यानी 108 बार पाठ करें। मंत्र है ओम हरांग हरिंग हरों से सूर्याय नमः। 7000 जप पूरे होने पर सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। यदि संभव हो सके तो रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल करें और उसमें रोली, लाल चंदन, अक्षत तथा लाल फूल भी डाल दें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता अथवा गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना आचरण शुद्ध रखें। मांस तथा मदिरा का सेवन न करें। रविवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। गाय को भी रोटी खिलाएं अथवा आटे के पेड़े में गुड़ डालकर खिलाएं। रविवार को दोपहर के समय भंडारे में या अंध विद्यालय में अन्न का दान करें। दृष्टिहीन व्यक्तियों को भोजन कराएं व उनकी सहायता करें। इस अवधि में यदि आप लगातार वांछित गति से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं या आपको स्वास्थ्य में परेशानी अनुभव हो रही है, तो सूर्य तेजस्वी कवच धारण करना आपके लिए अति उपयोगी रहेगा। इसके प्रभाव से आपको अधिकांश सरकारी कार्यों, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों तथा राजनीतिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भी आप अग्रणी बने रहेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, हृदय रोग, हड्डी के रोग व बीपी संबंधी रोगों के लिए इसे धारण करना अति लाभदायक उपाय है। यदि आप नियमित रूप से सैर नहीं कर पा रहे या किसी अन्य लापरवाही के कारण आपको हृदय रोगों से पीड़ित होने की संभावना हो रही है या आपके हृदय की गति अनियमित हो रही है, तो सूर्य तेजस्वी कवच धारण करना आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।